नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 16 अगस्त शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ। दोपहर 1:30 तक 8 बड़ी खबरें ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी खुशखबरी, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खुशखबरी, स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार दिवाली पर डबल दिवाली का काम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है। सामान्य मानवीय ज़रूरत की चीज़ों पर टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। वहीं मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुधार का कदम उठाते हुए यह प्रस्ताव रखा है कि जीएसटी में केवल 2 रेट हों। उन्होंने बताया कि 5% और 18% के टैक्स रेट का प्रस्ताव सभी राज्यों को भेजा गया है। साथ ही पान मसाला, सिगरेट जैसी कुछ चीज़ों पर 40% का स्पेशल रेट रखने का भी प्रस्ताव है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी रेट घटाने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। इस पर जीएसटी काउंसिलिंग सहमति बन जाने पर इस साल दिवाली तक ये दरें लागू हो जाएंगी। तो जीएसटी के 12 और 28% स्लैब खत्म होंगे। 99% चीज़ें 5 और 18% स्लैब में आ जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, केवल 5% और 18% स्लैब रखे जाने का प्रस्ताव है। नए जीएसटी ढांचे में रोज़मर्रा की ज़्यादातर चीज़ों पर टैक्स की दर को 5% तक लाया जाएगा। ज़्यादातर प्रोडक्ट 18% के टैक्स स्लैब में आएंगे। इसके अलावा लग्जरी सामान व तंबाकू जैसे 7 आइटम पर 40% की खास टैक्स दर लागू होगी। तो अभी किन चीज़ों पर कितनी जीएसटी लग रही है? तो 5% बिजली, माचिस, ब्रेड या कुछ अन्य वस्तुएं इन पर लगाई जा रही है। 12% फिलहाल दूध पाउडर, दूध, टूथपेस्ट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, साबुन, रेस्टोरेंट में बिना शराब के भोजन, सैनिटरी नैपकिन, कृषि उपकरण, दूध, फ्रोजन सब्जियां आदि। 18% इलेक्ट्रॉनिक और सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, होटल का किराया, पेंट, जूते 1000 रुपये से अधिक 18% लगाया जा रहा है फिलहाल। 28% में लग्जरी हानिकारक वस्तुएं जैसे सिगरेट, पान मसाला, लग्जरी गाड़ियां, इन पर 28% फिलहाल लगाया जा रहा है। तो जीएसटी के 12% और 28% स्लैब खत्म होंगे। 99% चीज़ें 5 और 18% स्लैब में आ जाएंगी। तो दिवाली पर जीएसटी रेट कट का गिफ्ट मिल सकता है। तो महंगाई कम होगी, टैक्स से राहत मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए उनके लिए रोजगार के अवसर जुटाने की खातिर पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को अब 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करीब 1 लाख करोड़ की इस योजना में अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले बेटे बेटियों को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। युवाओं को यह प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त नौकरी मिलने के 6 महीने में, जबकि दूसरी किस्त नौकरी के 12 महीने होने पर दी जाएगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए इस राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते या बचत निवेश में रखा जाएगा और कर्मचारी इसे बाद में निकाल सकेगा। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को पहचान ईपीएफओ के रजिस्ट्रेशन से की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का किया शुभारंभ। निजी क्षेत्र में रोजगार के ज़्यादा अवसर दिलाने के लिए करीब 1 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो एनुअल फास्टैग पास कल से शुरू हो चुका है। लोगों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आप इसे राजमार्ग यात्रा ऐप से खरीद सकते हैं, जो एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों जगह उपलब्ध है। इसके लिए अलग फास्टैग लेने की ज़रूरत नहीं है। बस 3,000 का ऑनलाइन पेमेंट करें और यह पास आपके मौजूदा फास्टैग में अपने आप जुड़ जाएगा। वैधता कितनी होगी? 200 ट्रिप या 1 साल, जो पहले पूरा हो। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा, स्टेट हाईवे पर नहीं होगा। जिन टोल प्लाजा पर पास लागू है उनकी पूरी लिस्ट और लोकेशन राजमार्ग यात्रा ऐप में मिलेगी। पास बुक करने का तरीका, राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करें, एनुअल टोल पास ऑप्शन चुनें, अपनी गाड़ी का नंबर डालें, फास्टैग लिंक वाला अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, 3,000 का पेमेंट करें, 1 घंटे में पास आपके फास्टैग में ऐड हो जाएगा। कन्फर्मेशन एसएमएस मिलेगा। जिस टोल पर पास लागू है वहाँ से गुजरने पर 1 ट्रिप कटेगी। जहाँ पास लागू नहीं है वहाँ आपका फास्टैग बैलेंस कटेगा। एक बार टोल पार मतलब 1 ट्रिप, आना और जाना अलग अलग गिने जाएंगे। 200 ट्रिप या 1 साल के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा पास। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए फार्म जल्द शुरू होने की संभावना है, तो सभी अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वहीं एचएसएससी से बड़ी अपडेट। हरियाणा कर्मचारी चयन द्वारा हाल में ही संपन्न हुई सीटी की आंसर की रिवाइज को लेकर खबरें सामने आ रही हैं और इसका नोटिस वायरल किया जा रहा है। एचएसएससी के चेयरमैन ने इन खबरों का फेक करार दिया और नोटिस को फेक बताते हुए उस पर रेड क्रॉस लगाया। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे भ्रमित न हो, इसको लेकर आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।
तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। HDFC बैंक ने स्पष्ट किया है कि बचत खाते में न्यूनतम राशि के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बैंक के मुताबिक नियमित बचत खाते में यह राशि 10,000 रुपये ही है। वहीं सेविंग मैक्स अकाउंट में न्यूनतम राशि 25,000 रुपये है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को बैंक ने खारिज करते हुए ग्राहकों को चिंता न करने की सलाह दी है। तो नियम में बदलाव नहीं। HDFC देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने खुदरा ग्राहकों के लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है। नई दरें 15 अगस्त 2025 से लागू होंगी। बैंक ने साफ किया है कि नए नियम के तहत ऑनलाइन और ब्रांच पर अलग अलग चार्ज लगाए जाएंगे। 25,000 रुपये से छोटे ऑनलाइन देन पर अब भी राहत बरकरार है, लेकिन बड़े लेन देन महंगे हो जाएंगे। तो 15 अगस्त से 25,000 रुपये से ज़्यादा भेजने पर 10 रुपये तक शुल्क। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। CBSE ने घोषणा की है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 9वीं 11वीं के पंजीकरण और 10वीं 12वीं की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में छात्रों का अपार ID लिंक होना अनिवार्य होगा। यह कदम शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के तहत उठाया गया ताकि प्रत्येक छात्र को आजीवन डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके। अपार ID का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। यह एक 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या जो छात्रों को उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे स्कोर कार्ड, मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा आदि को डिजिटल रूप से रखने, प्रबंधित और एक्सेस करने में मदद करती है। अपार ID छात्रों के लिए एक स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में काम करती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए दोपहर तक की बड़ी खबरें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।